हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक हो गए। पिछले पार्ट में हम विश्व के इतिहास के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम भारतीय सांस्कृतिक एवं चित्रकार के बारे में पढ़े थे। अब हम विश्व भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड संपूर्ण अंतरिक्ष और उसमें स्थित सभी प्रकार के द्रव्य व ऊर्जा ही सामूहिक रूप से ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि शामिल है का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। गैसीय परिकल्पना कांटा यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। निहारिका परिकल्पना लाप्लासा ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन एवं मोल्टन द्वैतारक परिकल्पना रसेल सुपरनोवा परिकल्पना हायल एवं लिटन निहारिका मेघ परिकल्पना वॉन वाइजेसर महाविस्फोटक सिद्धांत यह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत इसके प्रतिपादक गोल्ड और हरमैन बॉडी थे। संकुचन विमोचन का सिद्धांत इसके प्रतिपादक डॉक्टर एलन सैंडल थे। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं, वायुमंडल और अंतरिक्ष। वायुमंडल में लगभग 1 खरब 10^11 आकाश गंगाएं हैं। प्रक्षेपीय ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष लगभग 2 × 10⁻26 मीटर है। इसका कोई केंद्र नहीं है। केपलर के नियमानुसार प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तन काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घाकार है। खगोल भौतिकी में ब्रह्म अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है व्हाइट होल कहलाते हैं। आकाशीय पिंड आकाशगंगा या मंदाकिनी यह तारों का एक विशाल पुंज है। अंतरिक्ष में 1,00,000 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 1,00,000 मिलियन तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैस भी पाई जाती है। पृथ्वी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है। बृहत मैगेलिनिक मेघ, लघु मैगेलिनिक मेघ, उर्स माइनर सिस्टम, एस्कैलप्टर सिस्टम, ड्रैको सिस्टम आदि आकाशगंगाएं हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्य के साथ एक साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों के निर्माण होता है। इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है। निहारिका यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो धूलकण से मिलकर बना होता है और यह निहारिका ऐरावत पथ में स्थित है। तारामंडल ये तारों के समूह हैं। प्राचीन काल में इसकी विशिष्ट आकृतियों के आधार पर इसका नामकरण किया गया था। आधुनिक समय में 89 तारामंडल की पहचान की गई। इनमें हाइड्रा सबसे बड़ा तारा है। क्वार्ट्स ये आकाशीय पिंड हैं जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं परंतु उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार के अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंडों की खोज 1962 ईस्वी में की गई। 1983 ईस्वी में ऐसे क्वार्ट्स की खोज की गई जिसका चमकीलापन सूर्य से 1.1 × 10⁻50 गुना अधिक था। तारे आकाशगंगा के गैस के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन बादलों से होता है। तारों में निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। सूर्य भी एक तारा है। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्म में पाए जाते हैं जिन्हें युग्म तारा कहा जाता है। उपग्रह
ये छोटे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। तारों का औसत तात्विक संगठन: हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन 1.5%, लौह वर्ग के तत्व 0.5%। क्षुद्र ग्रह: ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित हैं। इनकी संख्या लगभग 4500 है। ये आकार में चंद्रमा से भी काफ़ी छोटे हैं। फोरवेस्ट एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उल्का: ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं एवं चमकीले प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इनमें लोहा एवं निकेल जैसे भारी पदार्थों का प्रधानता होती है। धूमकेतु: ये आकाशीय धूल कण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इनके सिर का निर्माण होता है। इसकी पूछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल 1, हेल्बॉप, फोर्स, हेलो आदि धूमकेतु के उदाहरण हैं। सूर्य: यह एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी बाहरी सतह पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का बाहरी भाग क्रोमोस्फीयर कहलाता है। केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसका तापमान 15000 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा: यह पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के 3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस एवं रात का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। फ्रॉनहोकर रेखाएं: सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त आने वाली रेखाएं दिखाई देती हैं जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं की तीव्रता एवं मोटाई से तत्व विशेष के घनत्व एवं तापमान का ज्ञान होता है। सौर ज्वाला: सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स का बहुत अधिक उत्सर्जन कभी कभी लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से तीव्र होकर कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला नाम दिया गया है। ऑरोरा बोरियलिस: यह उत्तरी ध्रुव ज्योति है। उत्तरी ध्रुव पर लगभग 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। इसके कारण सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराना है। ऑरोरा स्टेलियस या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति सौर ज्वालाओं के भूमंडल में प्रवेश करने पर वायु कणों से टकराव के बाद दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश है। सौर पवन: सौर परिमंडल से निरंतर निकलने वाली कम प्रभावशाली प्रोटॉन्स की तीव्र धारा, जिसकी गति लगभग 640 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, सौर पवन कहलाती है। सूर्य के घूर्णन गति के कारण इसका आकार सर्पाकार होता है। इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र इनके विक्षेपित कर देते हैं। सुपरनोवा एवं विस्फोटित तारे का उदाहरण है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग दिखने लगता है तो उसे रक्त दानव तारा कहा जाता है। जब केंद्र में हीलियम कार्बन भारी मात्रा में जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है तो उसके फलस्वरूप तारों में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन वाले न्यूट्रॉन तारा है और यह
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण इसे का नाम पल्सर है। वैन एलन वेस्ट या चुंबकीय मंडल है वह चुंबकीय मंडल जिसकी ऊंचाई धरातल सतह से 64,000 किलोमीटर होती है वैन एलन वेस्ट कहलाती है। यह बेल्ट पृथ्वी का चुंबकीय कवच है जिसमें सूर्य से निकलने वाले प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स फंस पर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में से बंध जाते हैं। सौरमंडल सूर्य यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी हुई अत्यंत गर्म स्वयं प्रकाशमान तारा है। पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है जिससे दोनों के बीच की दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर है जिसे खगोलीय इकाई का नाम दिया गया है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.87% है। मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांश पर देखी जाती है। इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्यरात्रि के समय होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका द्रव्यमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरेलियस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य से संबंधित प्रमुख तथ्य पृथ्वी से औसत दूरी 4,95,98,900 व्यास 13,90,000 किलोमीटर। क्रोड का तापमान 1,50,00,000 लगभग। प्रकाश मंडल का तापमान 5,527। पूर्ण घूर्णन अवधि 25.33 दिन में। रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। आयु 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकेंड। प्रकाश किरण की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौरकलंक सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बे जिसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम लगभग 1500 होता है। समता या चुंबकीय रेखाओं का बंद क्षेत्र है। सौर कलंकों की अधिकता के समय पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियाँ का जन्म होता है जिसका प्रभाव रेडियो टेलीविजन वायरलेस आदि पर पड़ता है। सूर्य की संरचना सूर्य की बाहरी सतह का तापमान जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं लगभग 5770 केल्विन है। परंतु जैसे जैसे हम इसके अंदर की तरफ बढ़ते हैं न केवल तापमान बल्कि दबाव और घनत्व भी बढ़ जाते हैं। सूर्य के क्रोड का तापमान लगभग 15 × 10⁶ के है। इतने उच्च तापमान पर पदार्थ केवल गैसीय अवस्था में ही रह सकता है अतः सूर्य केवल गैसों से ही बना है। इसमें 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 2% लिथियम तथा यूरेनियम जैसे भारी तत्व भी शामिल है। सूर्य के केंद्र भाग को क्रोड कहा जाता है। यहीं पर ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। सूर्य की जो चंद्रिका दिखाई देती है वह प्रकाश मंडल है। इसके ऊपर की सतह वर्णमंडल
कहलाती है, जिसका रंग कुछ लाल होता है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन से बने होते हैं और 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके और ऊपर की सतह को प्रभा मंडल कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य इसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों इन ग्रहों को उपग्रह जैसे चंद्रमा एवं अन्य क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुएं तथा उल्काएं को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों के पार्थिव ग्रह और जैवलियन ग्रह में बांटा जाता है। पार्थिव ग्रह छोटे एवं ठोस होते हैं, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया गया है। जैवलियन ग्रह बड़े एवं तरल अवस्था में है, जिसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को सम्मिलित किया गया है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का तीव्रतम ग्रह है। बुध चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है। बुध ग्रह का घनत्व 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के समान है तथा यह पृथ्वी के निकटतम है। इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। इसका वायुमंडल में 9.97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा व सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह भोर या सांझ को दिखाई देता है। पृथ्वी से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल 51,66,00,000 वर्ग किलोमीटर है। भूमि क्षेत्रफल 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 7,586 मिलियन है। सूर्य से दूरी 14,95,98,900 किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकेंड। प्रकाश वर्ष 9,04,605 × 1015 मीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर है। पृथ्वी पर चंद्रमा से औसत दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन अवधि 23 घंटा 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। पृथ्वी का परिक्रमण अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड। पृथ्वी के अक्ष का अक्ष तल का झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी के अक्ष का तल का कोण 66 डिग्री है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 51,66,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें इसका 70.92% भाग समुद्र से ढका हुआ है। 29.8% भाग में संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष में नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विषुवतीय तलों में पृथ्वी के चक्रण की दिशा पश्चिम से पूर्व में 24 घंटे के आवर्तन काल में चक्कर लगाता है। मंगल, यह सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित एक चमकीला ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसमें लाल या रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इसके 2 ध्रुव हैं तथा यह भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है।
यहाँ पर अनेक ज्वालामुखी, गहरे गड्ढे तथा उबड़-खाबड़ ऊंचे ऊंचे भूभाग। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसके 2 उपग्रह फोबेस और डीमोस। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम देश भारत है। बृहस्पति बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। यह पृथ्वी से 11 गुना भारी है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बे जैसा दिखाई देता है। इसका एक उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका अक्ष 1 डिग्री झुका होने के कारण यहाँ मौसम सदा समान रहता है। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह में 46 उपग्रह हैं। टाइटन नामक उपग्रह इसमें सबसे बड़ा है। इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 10 है। इस ग्रह का घनत्व 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर अतः यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अरुण सूर्य में 7वां दूरस्थ ग्रह है। इस ग्रह की खोज वर्ष 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने की थी। शनि की भांति ही इस ग्रह के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन प्रमुख वलय हैं। इन ग्रहों के 27 उपग्रह हैं तथा 11 धुंधले वलय हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। वरुण यह सूर्य में 8वां दूरस्थ ग्रह है। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गैलेन ने की थी। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जिसके साथ ही कुछ मात्रा मीथेन गैस भी पाई जाती है। मीथेन के कारण ही यह ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। इस ग्रह के 13 उपग्रह हैं। सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। सबसे अधिक चमकीला तारा है साइरस। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति। नीला ग्रह है पृथ्वी। लाल ग्रह है मंगल और भोर का तारा है शुक्र। सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी का वाहन कहा जाता है शुक्र को। सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को। हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है डॉग सेरस। सौरमंडल के ग्रहों के महत्वपूर्ण भौतिक गुण। बुध यहाँ उपग्रहों की संख्या, सूर्य से दूरी, सूर्य की परिक्रमा करने का काल, घूर्णन अवधि, अक्ष से झुकाव, विषुवत रेखीय व्यास, द्रव्यमान, पृथ्वी का व्यास और सतह का मध्य और अन्य गुण। बुध 0 उपग्रह है और 5.80 दूरी है और परिक्रमा काल 88 दिन में। घूर्णन अवधि 58.6। अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है। विषुवत रेखीय व्यास है 4880। द्रव्यमान है 0.055 और सतह का तापमान 167 डिग्री सेल्सियस। अन्य गुण है सूर्य के निकटतम तथा तीव्रतम। शुक्र 0 उपग्रह संख्या 0 है। सूर्य से दूरी ही 10.82। परिक्रमा काल है 22.5 × 8 दिन 243 दिन। घूर्णन अवधि, अक्ष पर झुकाव है 3 और विषुवतीय रेखीय व्यास है 12140।
द्रव्यमान है 0.815 और सतह मध्य है 484। अधिकतम चमकीला, अधिकतम गर्म एवं पृथ्वी के अधिकतम ग्रह हैं। पृथ्वी के उपग्रह हैं 1 और सूर्य से दूरी 14.96, सूर्य की परिक्रमा करने का काल 365.25, घूर्णन अवधि 23.9, अक्ष पर झुकाव 23.27, विषुवतीय रेखा व्यास है 12,756, द्रव्यमान 1.0, सतह का मध्य तापमान है 15 और अन्य गुण अधिकतम घनत्व वाला ग्रह है। मंगल, इसमें उपग्रहों की संख्या 2 है। सूर्य से दूरी 22.80, सूर्य की परिक्रमा करने का काल 687, सौर घूर्णन अवधि 24.6 घंटे, सूर्य से झुकाव 23.59 मिनट, विषुवतीय रेखा व्यास 6796, द्रव्यमान 0.180, सतह मध्य तापमान -65 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पति, इस उपग्रह की संख्या है 63, सूर्य से दूरी 77.80, परिक्रमा काल 11.9 वर्ष, 9 इसका घूर्णन अवधि है 9.9 घंटे, अक्ष पर झुकाव है 3 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, विषुवतीय रेखा व्यास है 1,42,984, द्रव्यमान है 317.9 और सतह का तापमान है -150 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ा और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि के उपग्रह की संख्या 46 और सूर्य से दूरी 1112.90, सूर्य की परिक्रमा करने का काल 29.5 वर्ष, घूर्णन अवधि है 10.3 घंटे, अक्ष पर झुकाव है 26.44, विषुवतीय रेखा व्यास है 1,20,660, द्रव्यमान है 95 और सतह का तापमान है -140 डिग्री। सबसे कम घनत्व वाला उपग्रह है अरुण 27 उपग्रह हैं इनके और 287 सूर्य से दूरी है 287, सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का, घूर्णन अवधि है 17.2 घंटे, अक्ष से झुकाव है 82 डिग्री 5 मिनट, विषुवतीय रेखा व्यास 51,118, द्रव्यमान है 14.6, सतह तापमान है -214 डिग्री सेल्सियस। वरुण के ग्रहों की संख्या है 13, सूर्य से दूरी है 450.40, सूर्य की परिक्रमा का काल है 164.8 वर्ष, घूर्णन अवधि है 16.1 घंटे, अक्ष से झुकाव है 28.48, विषुवतीय रेखा व्यास 49,528, द्रव्यमान है 17.2 और सतह तापमान है 218। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा एक गोलाकार आकाशीय पिंड है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/6 है। यह सभी ग्रहों के आकार अपने मात्र ग्रह के आकार के 1/8 से भी कम है। चंद्रमा के प्रकाश किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। इसके विपरीत सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और 11.47 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में भी ठीक इतना ही समय लगता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा की एक ही सतह दिखाई देती है। अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा की सूर्य भी लगभग उतनी है जितनी पृथ्वी की। चंद्रमा का निर्माण भी लगभग 404 अरब वर्ष पूर्व ही हुआ है।
चंद्रमा दीर्घावृत पथ से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को पेरेजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे दूरी की अवस्था एपेजी कहलाती है। चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय गति समान होने के कारण ही सदैव चंद्रमा के केवल एक ही पृष्ठ को देखा जा सकता है। चंद्रमा के अधिकतम 59% भाग को ही पृथ्वी की सतह से देखा जा सकता है। प्लूटो या प्लूटाइड प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणी से हटाने के बाद खगोलशास्त्रियों ने अब उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी बना दी है जिसका नाम प्लूटाइड दिया गया है। इस आशय का निर्माण खगोलशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संस्था IU की ओस्लो ने जून 2008 में संपन्न बैठक में किया। IU की ओस्लो बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वरुण के बाद या उससे दूर की कोई भी गोलाकार वस्तु जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ न्यूनतम निर्धारित चमक होती है उसे प्लूटाइड कहा जाएगा। ज्ञातव्य है कि 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को सौरमंडल से हटा दिया गया। चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,403 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास है 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के अनुपात में 1:3.7 है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात 1/81 है। घनत्व पानी के सापेक्ष 3.34 है। घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष 0.6। चंद्रमा तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 0.166 है। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग है 41%। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,699 किलोमीटर है। अप्रभु दूरी। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है 3,56,399 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 11.47 सेकेंड। चंद्रमा पर घूर्णन काल है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। चंद्रमा पर वायुमंडल है लुप्त। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई है 35,000 फीट। लिबनिटीज पर्वत जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति कक्षीय चाल 3,680 किलोमीटर है। चंद्रमा की परिधि 10,927 है। पलायन वेग 2.4 किलोमीटर। तापमान है 127 किलोमीटर और तापमान दोपहर में है 127 और रात्रि में -180 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी की आंतरिक आकृति व आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आकृति पृथ्वी एक लंबवत गोलाभ है अर्थात ऐसी गेंद जो लगभग गोलीय है परंतु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ा उभार लिए हुए है। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 जबकि भूमध्य पट्टी का घनत्व लगभग 3.0 है। समान रूप से पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर 200 सेंटीमीटर एवं उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है।
पृथ्वी की आंतरिक भाग को हम 3 बृहद मंडलों में या परतों में विभाजित कर सकते हैं। ये 3 मंडल या परतें इस प्रकार हैं। भूपटल या पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसे शियाल भी कहा जाता है। सिलिका एवं एल्युमिनियम से निर्मित इसे अवसादी ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता है। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर भूपटल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी परत, इसमें मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है जिसके महाद्वीप का निर्माण होता है। इस परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे तत्व की प्रधानता है, अतः इसे सियाल भी कहा जाता है। इसका औसत घनत्व 2.5 है। निम्न परत, इसे बेसाल्ट चट्टानों के अवशेष परतों पाई जाती है। इसके द्वारा महाद्वीपीय सतह का निर्माण होता है और यह मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम से बनी है, अतः इसे सीमा कहा जाता है। इसका औसत घनत्व 3.0 है। अनुपटल या मेटल, भूपटल के निचले आधार पर भूकंपीय तरंग की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। वास्तव में भूपटल परत तथा ऊपरी अनुपटल परत के बीच एक असंबद्ध परत विद्यमान है जिसे महो-असंबद्धता कहते हैं। इस भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है, इसे निम्न गति के मंडल कहते हैं। भूक्रोड का धात्विक क्रोड या गुरुमंडल या अंतरात्मा भी कहते हैं। अनुमंडल और क्रोड की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इस सीमा के सहारे घनत्व से अत्यधिक परिवर्तन होते हैं। भूक्रोड में निकेल एवं फेरस की प्रधानता है, इसे निफ भी कहते हैं। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% तथा कुल द्रव्यमान का 32% है। यह परत तरल अथवा प्लास्टिक अवस्था में है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण ठोस की तरह आचरण करता है। पृथ्वी की परत और उनका आयतन एवं द्रव्यमान। भूपटल आयतन 0.5 और द्रव्यमान 0.2%। अनुपटल 83.5 और द्रव्यमान 67.8। भूक्रोड 16% आयतन और द्रव्यमान 32.0। भूपट्टी एवं संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की मात्रा। ऑक्सीजन 86.8%, सिलिकॉन 27.7, एल्युमिनियम 81.1, लोहा 5.0, कैल्शियम 3.8, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.5 और मैग्नीशियम 2.0। लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4 और सल्फर 19। एथमॉस्फेयर, मेटल के ऊपरी 250 किलोमीटर मोटे भाग को एथमॉस्फेयर कहते हैं। इस भाग में स्थित चट्टान आंशिक रूप से पिघली अवस्था में है। इस भाग के ऊपर भूपट्टी स्थित जिस पर महाद्वीप तथा महासागर आधारित है। पृथ्वी तल के मंडल। पृथ्वी तल पर 4 मंडल हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के बाह्य भूपट्टी जिस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी तल पर 29.8 है। उत्तरी गोलार्ध में यह लगभग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में कम। इसके बाहरी आवरण को भूपटल कहते हैं जो ठोस तथा कठोर है। जलमंडल, इसका क्षेत्रफल 36.12 करोड़ है वर्ग किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी तल का 71% इस समस्त भाग जल को जिसमें महासागर आते हैं जलमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के धरातल के चारों ओर रंगहीन, घनहीन और स्वादहीन गैसों का एक विशाल आवरण है जो लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। जैवमंडल पृथ्वी तल पर ऐसे ऊपर तथा नीचे जहाँ कहीं भी पेड़ पौधे
जीव जंतु एवं मानव जीवन का अस्तित्व है उस भाग को जैव मंडल कहते हैं तथा यह स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल तीनों में ही फैला हुआ है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी के 2 प्रकार की गतियाँ होती है, दैनिक गति या घूर्णन तथा वार्षिक गति या परिक्रमण। घूर्णन। दैनिक गति। जब पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर सूर्य के सामने पश्चिम से पूरब की ओर पूरा चक्कर लगा लेती है तो यह उसके दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी एक पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड लगाती है, एक दिन में लगा पाती है। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर रात तथा दिन होता है। चूँकि पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी है इसलिए रात दिन वर्ष भर समान नहीं होती रहती। पृथ्वी की धुरी पर काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। पृथ्वी की धुरी पृथ्वी के कक्षीय तल को 66.5 डिग्री झुकी होती है तथा कक्षा के अभिलंब से 27 डिग्री झुकी होती है। परिक्रमण या वार्षिक गति। जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ से घूमकर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर या परिक्रमा लगा लेती है तो इसकी वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक चक्कर एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 45.41 सेकेंड या 365 दिन लगा पाती है। वार्षिक गति के कारण रात दिन छोटे बड़े होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी जिस मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाती है उस मार्ग को ही उसकी कक्षा कहते हैं। इस मार्ग के तल को कक्षीय तल कहते हैं। उपसौर। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 147 बिलियन किलोमीटर होता है। अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत 1.52 मिलियन किलोमीटर होता है। ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी 23.5 डिग्री कक्षीय तल के अभिलंब से एक और झुकी है अर्थात कक्षीय तल से दूरी 66 डिग्री का कोण बनाती है। अतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध एवं सूर्य की सीमा समीप होता है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर। उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 मार्च को दोनों गोलार्ध की दूरी समान होती है और पृथ्वी पर वसंत ऋतु पाई जाती है। यही अवस्था 23 सितंबर को होती है जब शरद ऋतु पाई जाती है। परिवर्तन की यह क्रम निरंतर चलते रहता है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति। 21 जून को पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर 27 डिग्री झुका होता है। इस स्थिति को सूर्य के कारण कर्क रेखा का लंबवत पड़ती है। इस स्थिति को कर्क संकृति या ग्रीष्म आयजन कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रात्रि छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध विपरीत दिशा में स्थित होता है। इस स्थिति को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत आयन कहते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर इन दोनों स्थितियों से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषुव तथा 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रछाया कहा जाता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को ही होता है परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य कक्ष तल 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है और चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष तल में कभी कभी होता है।
जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्रमा का छाया पृथ्वी पड़ती है। सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी पर नहीं मिल पाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच चंद्रमा के कक्ष तलों में झुकाव के कारण सूर्य ग्रहण उसी अमावस्या को होता है जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष तल पर आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, परंतु जब चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ही ढक पाता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की अवधि में जब सूर्य की एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ती तो इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण मिलाकर हो सकते हैं तथा सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम 2 बार और अधिकतम 5 बार हो सकती है। ज्वारभाटा। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के प्रसार उठती है तथा आगे की ओर बढ़ने की अवस्था को ज्वारभाटा कहा जाता है। तैरने वाले पीछे की ओर लौटने की अवस्था को भाटा कहा जाता है। पृथ्वी की भ्रमण के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो स्थिति को वियुति एवं सीयूजी कहते हैं। सीयूजी की स्थिति पूर्णमासी व अमावस्या की स्थिति उत्पन्न होती है। इस समय इसकी सम्मिलित आकर्षक सम्मिलित के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार का अनुभव किया जाता है। प्रभु जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति पर होती है तो उसे चंद्रमा का उपप्रभु स्थिति कहते हैं। इस स्थिति से चंद्रमा का ज्वारोत्पादन बल सर्वाधिक होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। प्रभु जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति पर होता है तो उसे अप्रभु कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादन बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है। अब हम अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा निर्धारित की जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण स्थित किसी भी स्थान पर विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान पर अक्षांश कहा जाता है। समान अक्षांशों की मिलने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर होती है। अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण तक हो रहती है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बंटते हैं। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्रमशः आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। किसी भी स्थान की प्रधान युग्मोत्तर 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो कि ध्रुवों से होकर गुजरती है देशांतर कहलाती है। यह पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक होती है। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है, जो ध्रुवों की ओर घटकर 0 हो जाता है।
चूँकि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, इस प्रकार 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः पूर्व का समय आगे की ओर, पश्चिम का समय पीछे की ओर चलता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का प्रधान युग्मांतर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो 1 दिन बढ़ जाता है, एवं जब पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो 1 दिन कम हो जाता है। पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की स्थिति पर परिकल्पित समय स्थलीय समय कहलाता है, एवं किसी देश के मध्य से गुजरने वाली युग्मोत्तर रेखा के अनुसार लिया गया समय उस देश का प्रामाणिक समय कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में स्थित स्थानों में लगभग 2 घंटे का अंतर है, जबकि इन दोनों स्थानों पर प्रामाणिक समय एक ही है। भारत का प्रामाणिक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से गुजरती है। सामान्यतः प्रत्येक देश की एक प्रामाणिक देशांतर रेखा होती है, परंतु यूएसए एवं रूस जैसे अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में 5 से 11 समय कटिबंध है। मानचित्र रेखाएं किसी मानचित्र पर ढाल को देखने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं या हैचू कहलाती है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली सम रेखाओं को आइसोहाइड कहते हैं। 2 समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समुच्चय रेखा कहते हैं। समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनिफ कहते हैं। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की विशेषताएं। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया अलास्का को अलग अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। फिजी द्वीप समूह तथा न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मुड़ी हुई है। अब हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। खनिज पदार्थों से युक्त कठोर निक्षेपण से बने पिंडों जो पृथ्वी के धरातल की रचना करते हैं चट्टान कहलाते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानें। चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्ग में सिलिकेट सर्वप्रथम है तथा ऑक्साइड, क्वार्टजाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि कार्बोनेटस, कैल्साइट, डोलोमाइट का स्थान क्रमशः इसके बाद है। आग्नेय चट्टानें जो पदार्थ पृथ्वी के गद से बाहर निकलकर ठंडे होकर ठोस हो जाती है उन्हें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ये या तो ज्वालामुखी के लावा के जमाव से बनती है या गर्त के अंदर ठंडी होकर जम जाने से बनती है या अन्य चट्टानों की दरार में भरकर जम जाने से बनती है। ये रवेदार चमकदार परत रहित होती है। आग्नेय शैल के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, ऑब्सीडियस, डायोराइट, डोलोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोसाइट, फेलेसाइट, पिच स्टोन, प्यूजियमस, पैरालाइट। मध्यवर्ती या आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप। बैथोलिथ ये प्रायः गुंबद के आकार के होते हैं जिसके आकार तीव्र ढाल वाले एवं आधार तल अत्यधिक गहराई में होते हैं। इसका भाग अत्यधिक असमान एवं ऊबड़ खाबड़ होता है। बैथोलिथ ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर के रूप में विश्व का अधिकांश पर्वतों की कोर के रूप में मौजूद होते हैं। लेकोलिथ
पृथ्वी के धरातल के निकट परत चट्टानों के बीच गुंबदकार संरचना में मैग्मा के जमने के कारण इसका निर्माण होता है। फेकोलिथ। जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो इसे फेकोलिथ कहा जाता है। मोरों की अपनति एवं अभिनति में लावा के जमाव के फलस्वरूप इस संरचना का विकास होता है। लेपोलिथ। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकर वाले छिछले बेसिन में होता है तो एक तस्तरीनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे लिपोलिथ कहा जाता है। सील। जब लावा का जमाव चट्टान की दो परतों के बीच होते हैं तो इससे सील निर्माण होता है। यह प्राय चट्टानों के पर्वतों के समानांतर होता है। डाइक। सील के विपरीत डाइक में मैग्मा का जमाव परत के अलावा होता है। इसकी लंबाई कुछ मीटर से सैकड़ों मीटर तक होती है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानों की दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अम्लीय चट्टान, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसका कारण हल्का होता है। ये चट्टानें अपेक्षाकृत हल्की होती है जैसे ग्रेनाइट। क्षारीय चट्टानें, इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें पैरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोहे की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग गहरा होता है। इसका घनत्व भी अधिक होता है जैसे ग्रेबो वैशाल्ट रायोलाइट। पूर्व की चट्टान के स्थान स्थित विशाल चट्टानें टोपी के समान दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को मेसा कहा जाता है। अपर्दन के कारण मेसा का अधिकांश भाग कट जाता है एवं इसका आकार छोटा होने लगता है। इस अत्यंत छोटी आकार वाली मेसा को बूट या ब्यूटो कहा जाता है। अवसादी या तलछटी या परतदार चट्टानें, ये वे चट्टानें हैं जिसका निर्माण खंडित ठोस पदार्थ, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के जवाब से होता है। इन चट्टानों में अवसादी की विभिन्न परतें पाई जाती है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। धरातल पर 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है एवं शेष 25% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से आवृत है। यद्यपि अवसादी चट्टानें धरातल पर अधिकांश भाग आवृत किए हुए हैं, फिर भी ये भूपटल के निर्माण में इनका योगदान 5% है। शेष 95% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें क्षैतिज रूप से बहुत कम पाई जाती है। पार्श्ववर्ती दबाव के कारण इनकी परतों में मोर पाई जाती है। ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति एवं अभिनति के रूप में पाई जाती है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। ये चट्टानें प्रायः मुलायम होती है, चिका, मिट्टी, पंख, परंतु ये कड़ी भी हो सकती है जैसे बलुआ पत्थर। उत्पत्ति एवं संगठन के आधार पर परतदार चट्टान को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टान के विखंडित पदार्थ से निर्मित, पवन द्वारा निर्मित जैसे लोयस, हिमानी द्वारा निर्मित वोल्टर क्लेव, जल द्वारा निर्मित जैसे बलुआ पत्थर, चीका, मिट्टी। सिल्ट एवं क्लेव के संगठन से सेल का निर्माण, जैविक तत्वों द्वारा निर्मित, जीव जंतुओं द्वारा निर्मित जैसे चूना पत्थर, खड़िया, पेड़ पौधे द्वारा निर्मित जैसे पीट, कोयला और लिग्नाइट, रासायनिक तत्व द्वारा निर्मित जैसे डोलोमाइट, सेंधा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर आदि। कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें, पृथ्वी के आंतरिक उपस्थिति, ताप अथवा दबाव के कारण परतदार चट्टान बहुत समय बाद परिवर्तित चट्टानों में बदल जाती है और कायांतरित चट्टानों का समान दिखाई पड़ती है। इनमें रवे बन जाते हैं और चमक तथा कठोरता आ जाती है। इस प्रकार चूने की चट्टान, संगमरमर में, कार्बन या कोयले की चट्टान, हीरे में, चिकनी मिट्टी की चट्टान, स्लेट में तथा रेत की चट्टान क्वार्टरजाइट में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही परिवर्तित चट्टान कहते हैं। चट्टान के परिवर्तित रूप, ग्रेनाइट, निच्छ में
ग्रेनाइट निस में, बेसाल्ट शिफ्ट में, ग्रोवो सर्वोटाइट में, बिटुमिनस कोयला में। परतदार चट्टानें बालू पत्थर क्वार्टरजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, शेल स्लेट में और कोयला ग्रेनाइट में। रूपांतरित चट्टानें स्लेट सिल्ट में, सिस्ट फाइलाइट में और फाइलाइट सिस्ट में। धरातल पर परिवर्तन होने वाले एवं उत्पन्न स्थल स्वरूप। बहता हुआ जल या नदी। क्रियाएं अपघर्षण, घोलन, संघनन, घर्षण एवं जल गति। वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, जल प्रपंच, क्षिप्रिका, नदी विसर्ग या भंडार, क्रेस्टा या सुआकार कटक, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका तथा संप्राय मैदान है। निक्षेपित स्थल स्वरूप जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालुका पुलिन, बालुका तट, प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक बांध, बाढ़ का मैदान एवं डेल्टा। हिमनदी या हिमाद अपघर्षण एवं उत्पादन। यू आकार की घाटी, लटकती या निलंबित घाटी, सर्क या हिमगह्वर, सर्क मझील या टर्न, एरड, तीक्ष्ण कटक, हॉर्न या ग्रीष्रव, नुनुटाक, श्रृंग पुच्छ, भीर पेट शैली या रसमुटोन, हिम सोपन, फ्रियोर्ड या फ्रियोजोर्ड। निक्षेपित स्वरूप में हिमवड या मेरोन, ड्रामलिन, एस्कन, केम वेदिका, कैटलिक, हिमानिया एवं हिमनदी आक्षेपण या हिमनदी आक्षेप मैदान। पवन अपवाहन मैदान या वर्त, एशियन वर्ग, छत्रक, शिला, मशरूम, रॉक, भूतात्विक, रिमाइलेस, गुन्योज, यार्ड, डाकयंडर, जलक, जालीदार, शिला एवं पुल, खिड़की। बालुका स्तूप, बारखाना, रेत मुक्त, करियंडर, गासी, लोयस, मेरू, पेनिस, उत्खनन भूमि, प्लाया, वाजडा, बहाव, पेडी, मेड। अपघर्षण एवं सन्नति। सागरीय जल गति क्रिया, अपघर्षण, सन्नति, घर्षण, घूर्णन क्रिया एवं जल दाब। तटीय क्लिप, खांच एवं दांत, तटीय कंदरा, प्राकृतिक चिमनी, बाथ, छिद्र, नैवेदिका या ज्यों, प्राकृतिक मेहराब, चिमनी, शैल, स्केरी, लघु निवेशिका, तरंग, घर्षित वेदी, स्टेक एवं शीर्ष स्थल। पुलीन या बीच कसप, पुलीन, राधिका, रोध, अवतरण, रोधिका, तटीय रोधिका, स्पिफ्ट, हुक, लूप, संयोजन, राधिका, छल्लेदार रोधिका, टेम्पोल रोधिका, ज्वारीय प्रवेश, पोखरयुक्त, शीर्षयुक्त एवं समुद्रोन्मुख, तटीय प्रसार। भूमिगत जल, रगड़, सनिज, घर्षण। घुलनशील एवं जल, घोल रंध्र, विलयन रंध्र, डोलाइन, पोलोजन, युवाली, लेपोजी, सेरिका, कंदराएं, प्राकृतिक पुल, धंसता, निवेशिका, आंधी घाटी, कस्टर्ड या घोल घाटी। स्टेलाकाइट गति क्रिया, अपघर्षक, स्टेलोगाइट एवं कंदरा स्तंभ। थैंक यू। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए। अगले पार्ट में हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे।